मैं हूं अमीश देवगन। हम आर पार में रोज बहस करते हैं, लेकिन यकीन मानिए आज ये बहस नहीं, ये एक आंदोलन है। आंदोलन के नाम पर जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया है, हमें पत्थर जैसा मजबूत प्रण लेना होगा कि हम अपने शहीदों के खून की एक एक बूंद का बदला लेंगे। एक तरफ इस देश में आंसुओं का सैलाब है, तो दूसरी ओर चट्टान जैसा मजबूत हौसला भी है कि हम चुन चुन कर अपने दुश्मनों से हिसाब बराबर करेंगे। हम अपने सैन्य शक्ति और अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना इरादा आज बता भी दिया और जता भी दिया कि दुश्मनों ने बहुत बड़ी भूल अब कर दी है और उन्हें इसकी कीमत हर हाल में चुकानी पड़ेगी। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेना नहीं, देश पर यह हमला है। हिंदुस्तान मांग रहा बदला है। बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पूरा का पूरा ऑपोजिशन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। उनको एक बहुत बड़ी कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। मैं सरकार से चाहूंगी अब ऐसे काम नहीं चलेगा, अब हम सरकार को और बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए। उन लोगों को जो इनको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री जी से मेरा आह्वान रहेगा, 1 महीना राजनीति बंद करिए और कश्मीर के ऊपर। ये आंसू, ये दर्द, ये आक्रोश, ये गुस्सा उन वीरों के लिए है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। लेकिन देश को आज सांत्वना नहीं, इंतकाम चाहिए, क्योंकि ये सेना पर नहीं, पूरे देश पर हमला है। भारत के स्वाभिमान पर हमला है। एक तरफ आंसुओं का सैलाब है, तो दूसरी ओर देश में चट्टान की तरह मजबूत जज्बा भी है। से जुनून तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना इरादा खुलकर जता दिया है। आगे की कार्रवाई तय करने के लिए समय क्या हो, स्थान क्या हो, स्वरूप क्या हो, वो सारे फैसले करने के लिए इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसी बीच हल्की सियासत का दौर भी जारी है। जरा सुनिए कांग्रेस के नवजोत सिंह सिद्धू का ये बयान। उनकी जुबान पर पाकिस्तान प्रेम का राग आज भी साफ झलक रहा है। आतंकवाद का ना कोई मजहब होता है, ना कोई जात होती है, ना कोई पार्टी होती है, ना कोई देश होता है। 7x7 इसका मुझे जो लगता है कि डायलॉग से, इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर पूरी तरह से करके, कि जो गालियां निकालने से ये नहीं ठीक होगा, इसका एक परमानेंट सोल्यूशन आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को आईना दिखा दिया। पाकिस्तानी मेहरबानी बाजवा समझ ले इस गल नूं, जनरल बाजवा पाकिस्तानी चीफ, ही शुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट हिम। ही मे बी अ पंजाबी, वी आर पंजाबीज टू, एंड वी नो हाउ टू डील विद दिस बिजनेस। खैर, आज दिन सियासत का नहीं है। देश को अपने जवानों के कतरे कतरे का हिसाब चाहिए। और आज आर पार की टक्कर इसी पर होगी। और विश्लेषण सुनिए, बलिदान, इंतकाम और आक्रोश का विश्लेषण। बदले का आश्वासन नहीं, पूरा देश मांग रहा है एक्शन। हम जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन एक्शन जरूरी है। सीआरपीएफ का बड़ा संदेश, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, और यह देश भी ना भूलेगा ना माफ करेगा। इसलिए आज हमने लाइन भी यही दी है
मोदी बोले आतंकियों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सजा भुगतेंगे। यानी हिसाब किताब अब पूरा होना चाहिए और सूद समेत होना चाहिए। ये हिंदुस्तान की आवाज है और हिंदुस्तान के विपक्ष की भी आवाज है। आंसुओं के साथ चट्टान जैसे मजबूत जोश दिखाने का वक्त है इस देश के लिए। हम जानते हैं कि एक आंसुओं का सैलाब है, हमने 40 जवानों को खोया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसके साथ मजबूत इरादे भी हैं कि बदला लेकर रहेंगे। हम वॉर मॉन्गरिंग नहीं कर रहे, लेकिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता। उसके बाद राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ा बिल दिखाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने बोला हम सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने करे कराए पर पानी फेरने की पूरी कोशिश करी, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ही जवाब दिया कि पाकिस्तान जिम्मेदार है। आतंक का एक ही देश है और उसका नाम है पाकिस्तान। मैं सीधा रुख करता हूं अपने मेहमानों का, और आज सबसे पहले मैं उन तमाम फौजियों का स्वागत करना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। उन शहीदों की धर्मपत्नियों का स्वागत करना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा बन रही है। आपके लिए आज हम सब मिलकर, ये तमाम पैनलिस्ट मिलकर ताली बजाएंगे और आपका अभिनंदन करेंगे। आप सबका स्वागत है। स्वागत है बिट्टा साहब का जो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं और इन शहीद परिवारों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। मेरे साथ संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस से रागनी नायक है, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कर्नल दानवीर साहब हैं जो कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। सुशील पंडित हैं जो विचारधारा कश्मीर में पनप रही है, जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसका असर क्या हो रहा है उस पर वो सीधी बात रखेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। विशंबर दयाल भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम को अब यहां से शुरू करता हूं और मुझे उम्मीद है कि आज जोश और जज्बा भी होगा, लेकिन संवेदना भी होगी हर पैनलिस्ट के मन के अंदर, जो बड़ा बेहद जरूरी है। शुरुआत आज की आपसे करता हूं बिट्टा साहब। बिट्टा साहब, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री ने भी बोला और विपक्ष ने भी बोला कि सरकार के साथ हम खड़े हैं, लेकिन क्या कमी 40-50 साल में रह गई हमसे कुछ? एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आतंकवादियों का गोली का जवाब गोली दिया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जो मेरा अनुभव है, आज पहले भी कहीं बात हो रही थी, हम पाकिस्तान आईएसआई इनको देखते हैं, जवान देखते रहेंगे, गोली का जवाब गोली देंगे। अगर एक चलेगी, हमारा जवान 100 देता है, उसका जवाब होगा। सवाल आज हमारे जवान शहीद क्यों हुए, उसमें सुरक्षा में क्या चूक हुई। जो आज हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर राजनाथ जी ने कहा है कि अब पब्लिक का रास्ता भी रोका जाएगा जहां हमारे जवान निकलते। अगर ये चीज पहले होती, क्या हमारे जवानों की स्वाद अब नहीं, हमारे जवानों की शहादत होती जी। मैं 3 बार कार बम्बों से जिस तरीके से हमला हुआ, पहले 40 किलो आरडीएक्स, उसके बाद गोलियां मैंने झेला है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है जी। हमारे ब्रेन कहां है, काफिला जा रहा है और वो रास्ता खतरनाक है और जवानों की बंदूकें उड़ जाएंगी। मेरी जवानों की उड़ चुकी हैं। रास्ते में दूरबीन से क्यों नहीं देखा गया कौन सी गाड़ी आई, इसकी ना सरकार को या मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, पर जो भी अधिकारी जिम्मेदार थे। बिल्कुल, आज हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं तो समीक्षा करने का भी दिन है। के सिन्हा साहब, मैं किसी राजनीतिक दल के पास जाने से पहले तमाम एक्सपर्ट्स की आज राय लूंगा। के सिन्हा साहब, महत्वपूर्ण यह है, आज हमने 3 एक्शन पॉइंट करें। एक तो दुनिया भर में जितने हमारे राजदूत हैं वो इस समय वर्ल्ड प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा हमने वापस ले लिया है। तीसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला आतंकी और पाकिस्तान गलती कर चुका है, खामियाजा भुगतने को अब तैयार हो जाए। अमित जी, ये जो मौका आज हमें मिला है पुलवामा से, ये मौका पहली बार जब मैं देखा हूं, 71 की लड़ाई को पढ़ा हूं, समझा हूं, सुना हूं, उसके बाद ये एक दूसरा मौका है। कारगिल में भी ऐसा नहीं हुआ था। पहला बार है सीसीएस मीटिंग के बाद 2 मंत्री बाहर आते हैं और पॉइंट रखते हैं जो कि एक्शनेबल है। बख्शा नहीं जाएगा जो परपेचुएटर है, बख्शा नहीं जाएगा जो इसमें लिप्त है, जिसने मदद की है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी। और पहली बार यह हुआ है
कि डिप्लोमेट्स बी लाइन होकर के आज पहले एक्शन के पहले ये आए हैं। यूएन बोल चुका है, सब चीज आपके फेवर में मेरे पास संख्या है। इस समय अमेरिका, जर्मनी, रशिया, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, फ्रांस, भूटान, मालदीव, इसके साथ साथ इजराइल, ये तमाम देश भारत के साथ आके खड़े हो गए हैं, जो महत्वपूर्ण है इस समय। हम इस समय, क्योंकि वाकई एक आक्रोश है, एक गुस्सा है, जनता जनार्दन के अंदर भी गुस्सा है, लेकिन जय हिंद की भावना भी है, लेकिन जय भारत की भावना भी है। इसलिए इस देश के लिए, इन वीर जवानों के हौसले के लिए एक बार हम सब यहां से बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। और मैं चाहता हूं यह भावना आज पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी हो। एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाने की आवश्यकता है। मैं संबित पात्रा आपके पास भी आऊंगा, रागिनी नायक आपके पास भी आऊंगा। संबित पात्रा, ना भूलेंगे ना माफ करेंगे, सीआरपीएफ ये कह रही है, सरकार कह रही है कि गलती हो चुकी है, अब खमियाजा भुगतने को तैयार रही है। देखिए, मुझे लगता है लेकिन चूक हुई कहीं। ना भूलेंगे ना माफ करेंगे बिल्कुल सही है। और मैं इतना जोड़ सकता हूं आज प्रधानमंत्री को सुनने के बाद कि ना भूतो ना भविष्यति, न पहले ऐसा बदला लिया गया होगा, ना भविष्य में ऐसा बदला लिया जाएगा। इस प्रकार का एक कमर तोड़ने वाला बदला पाकिस्तान से जरूर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमारे देश के गार्डियन हैं, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की भारी गलती कर दी है पाकिस्तान ने, अब छोड़ा नहीं जाएगा। मेरा अमीश भाई, एक बात समझने की आवश्यकता है कि आखिर ऐसा इस प्रकार की दुर्दांत घटना और जिस प्रकार के दृश्य कल मैंने देखे हैं और हम सब ने देखे हैं, अभी तक ना तो खाना हजम हो रहा है और ना अच्छे से नींद आ रही है। चीथड़े उड़ा दिए हमारे जवानों के, चीथड़े। इतनी हिम्मत है इन आतंकियों की। जी, दो बात समझना है, पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है, घुसपैठी घुस नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यही वीर आर्मी उनको उड़ा दे रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से जो आतंकी हिंदुस्तान के अंदर है उनका सफाया हो रहा है। एक बौखलाहट है आतंकियों के बीच में और पाकिस्तान में, इसलिए कहीं ना कहीं अपने प्रेजेंस को दर्ज करने के लिए ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया है, छोड़ा नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आप सब अपनी बात संक्षेप में रखें। अब रागिनी नायक, वक्त आपका है। रागिनी नायक, राहुल गांधी ने बड़ा दिल दिखाया, उन्होंने बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने करे कराए पे पानी फिर दिया, उन्होंने बोला कि आतंक का कोई देश नहीं होता, लेकिन जवाब भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से आया, आतंक का देश पाकिस्तान है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नापाक पाकिस्तान ने हमारी पीठ पर एक बार फिर से छुरा घोंपा। एक प्रायोजित आतंकी हमले में 40 जवान हमारे शहीद हुए, सीआरपीएफ के जवान। और आज जब पाकिस्तानी उच्चायोग को सुरक्षा की जरूरत थी, तो वही भारत के सीआरपीएफ के जवान बाहर खड़े होकर पाकिस्तान के उच्चायोग में सुरक्षा देने का काम कर रहे थे। मैं उस जज्बे को सलाम करती जी। और मैं चाहती हूं कि यहाँ पे बैठे सभी लोग मेरे साथ एक बार नारा लगाएं। मैं कहूंगी वीर जवान, आप कहेंगे अमर रहे। वीर जवान, वीर जवान, वीर जवान। मैं चाहती हूं अमीश जी की शहादत को, इस सर्वोच्च बलिदान को, ये जो प्राणों की आहुति दी गई है, इसे भारत कभी ना भूले। राहुल गांधी जी ने क्या कहा आपने सुना, नवजोत सिद्धू जी ने क्या कहा आपने सुना, लेकिन मैं चाहती हूं कि कथनी से ज्यादा कर्म पर, बिल्कुल आपकी बात में दम है, वजन है कि कथनी से ज्यादा। सुनिए मेरी बात, सुनिए अमीश जी, प्लीज मुझे पूरा करने दीजिए। जी, मैं बिल्कुल, आपने सवाल पूछा कि चूक हुई, मैं आज सियासी बयान नहीं देना चाहती, लेकिन भारत में पिछले 5 सालों में 5000 सीज फायर वायलेशन हुई हैं। ये माएँ बैठी हैं, इनकी गोद सुनी हुई है। बहुत सारी पत्नियां हैं जिनकी मांग से सिंदूर चला गया है, बहनें हैं जो कभी भाई की कलाई पे राखी नहीं बांध पाएंगी। 460 सैनिक हमारे शहीद हुए हैं, 280 सिविलियन मारे गए हैं। मैं जानना भी नहीं चाहती संबित पात्रा जी, मैं केवल ये प्रार्थना करना चाहती हूं कि सरकार ऐसी नीति बनाए, सरकार ऐसा कदम उठाए कि बार बार ये शहादत ना हो, बार बार हमें ये ना कहना पड़े खड़े होकर कि हम सलाम कर रहे हैं, जज्बे को सलाम कर रहे हैं। वो व्यक्ति वहां खड़ा रहे, हम उसे सलाम करें। मैं ये चाहती हूँ संबित पात्रा जी। और इसके लिए कांग्रेस पार्टी कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर आपके साथ खड़ी है, पर ये चूक दोबारा मत होने दीजिए। ये चूक दोबारा, ठीक है संबित, आप उसका जवाब दीजिए। मुझे लगता है कि आज मैं जवाब नहीं दूंगा, आज मैं सुनूंगा। ज्यादा लोगों का सुनना, उसको अपने अंदर इकट्ठा करना, इस मैसेज को ऊपर तक लेके जाना। और मैं इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा है बदला इस प्रकार का होगा, जो वो समय भी अपना होगा, वो स्थान भी अपना होगा, वो तरीका अपना होगा। ठीक है। सर्जिकल स्ट्राइक से पहले भी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि आप इंतजार करिए, उसका नतीजा हमने देखा था। मुझे लगता है पाकिस्तान को यह सौदा बहुत महंगा पड़ने वाला है। पाकिस्तान इसे भुला नहीं पाएगा जो दिन आने वाले हैं। जी, ओके, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इसी बीच सैनिकों का क्या जज्बा है वो बताना जरूरी है, वो सुनना जरूरी है। क्या कहना चाहते हैं आप, क्या बोलेंगे आप?
कुछ बोलिए आप, मुझे पता है स्तब्ध हैं आप, अपनी बात को रखिए आप। क्या आपको लगता है वाकई बदला लेना चाहिए? बिल्कुल जी, बदला लेना चाहिए। और जैसे जो श्रीनगर के अंदर होते हैं पत्थरबाज होते हैं, जिसके पास पत्थर मिले वही आतंकवादी है, उसको मारने का आदेश दिया जाए। ये आपकी भावना, आपको क्या लगता है? जी, जो इन्होंने बताया वो सही बताया, क्योंकि वो हमारे पे पत्थर मारते हैं, सब कुछ कर। उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी थी, अब वाकई उम्मीद ये लगाई जा रही है कि यह देश कुछ बहुत बड़ा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला कि गलती कर चुके हैं। हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जो बोला है, और पैरामिलिट्री को पूरा अधिकार मिलना चाहिए कि जो वहां पे गलत काम करता है उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। ये जस्ट देखिए, हर पत्थरबाज आतंकी है। ये भावना है एक सिपाही की, ये भावना है उस मां के बेटे की जो इस भारत माता के लिए मर मिटता है। वो कहता है कि हम यहां पर पत्थरबाजों को सपोर्ट करते हैं। जब ऑपरेशन ऑल आउट चलता है तो हमारे यहां का नेता, मैं आज किसी नेता का नाम नहीं लेता था, मैंने ये निर्णय लिया है कि आज मैं ब्लेम गेम नहीं करूंगा कहीं पर। हमारे यहां के नेता कहते हैं ऑपरेशन ऑल आउट किसी विशेष के खिलाफ है। क्या आपको लगता नहीं है कि आज वक्त आ गया है कि ये ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी एक्सपोज किया जाए? जब टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, किस किस का खून चलता है? बताइए किस किस का खून चलता है? आप में से किसका चलता है? क्या लगती है? सारे को मार दे यहीं। क्या लगती है भाई? खून खोल देते हैं, कैसे कह देते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे? कैसे कह दिया उन्होंने? और उनको सपोर्ट करी जाती है, उन्हें सपोर्ट करी जाती है इस देश के अंदर। आज ये सोचने की जरूरत है कि किस विचारधारा की तरफ हम जाना चाहते हैं और किस विचारधारा की तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं। हमारे देश ने कभी आक्रांता का काम नहीं करा, लेकिन आज हमारे देश को छेड़ा गया है और छेड़ा नहीं गया, हमारे बच्चों को मारा गया है। आक्रोश आपके दिल में भी है स्क्रीन के उस पार, और आक्रोश इस देश के हर नेता के दिल में होगा, इस देश के प्रधानमंत्री के दिल में भी है। मुझे याद आता है नरेंद्र मोदी का वो इंटरव्यू कि आग मेरे अंदर भी उतनी लगी थी जितनी इस देश के अंदर लगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज आग बहुत ज्यादा है दिलों के अंदर, आंखों में आंसुओं का सैलाब भी है। मैं कर्नल साहब, मेजर जनरल साहब आपके पास आना चाहता हूं। बहुत बड़ी बात बोली उस सैनिक ने, बहुत बड़ी बात। हम क्यों नहीं समझते? अमीर जी, उसने बहुत दबी जबान में बोला, मगर इतनी बड़ी बात बोली जो हर एक मंच में बोलते हैं, हर एक लोग चीख चीख के कहते हैं। सबसे बड़ा दुश्मन इस देश का है वो एक्सटेंडेड हैंड है, जो पत्थरबाज। 8,970 पत्थरबाजों को एमनेस्टी दे दिया गया। वो हमारे जवानों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, गाड़ियों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। उसको आप इस देश, पूरा विश्व हंसता होगा जब हमारे पास हथियार है, जज्बा है, मगर क्या नीति, ये क्या नीति है? कौन सी नीति है? बिल्कुल आपने सही बोला। देखिए, रेडिकलाइजेशन जो घाटी में हुआ, लेकिन हम इस मंच से यह भी कहना चाहते हैं कि कश्मीर के 95% लोग देशभक्त हैं, लेकिन वो कुछ 5% है जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं और उनको झकझोड़ा जा रहा है इसके अंदर। जरूरी है उन तक ये मैसेज पहुंचाना कि ये पाकिस्तान स्पॉन्सर सब कुछ कर रहा है, वो चाहता है ये मुल्क डिस्टेबलाइज हो। लेकिन जनरल साहब आप भी आ गए हैं, लेकिन सुशील पंडित आपके पास और कर्नल दानवीर आपके पास में आऊंगा। सुशील पंडित, उस सैनिक का जज्बा आपने देखा? जी, जज्बे की कमी नहीं है इस देश में। मैंने कारगिल देखा और जो बात बोली उसने कम शब्दों में बड़ी बात बोली। बिल्कुल, क्योंकि वो अनुभव से कह रहे हैं। देखिए, पिछले 4 साल से हम लोग लगातार सुन रहे हैं कि घाटी में केवल 250 आतंकवादी बचे हैं, केवल 250 बचे हैं। फिर आपने साल भर में 250-300 मार दिए, लेकिन फिर भी 250 बचे हैं, फिर भी 250 बचे हैं। बाहर से उतने आ नहीं रहे हैं। जो आत्मघाती हमलावर इस बार आया था, पिछले साल उसने ज्वाइन की थी। ये कैसे पैदा हो रहे हैं? ये क्योंकि आपने पिछले 4-5 साल में ऐसे ऐसे मजमे लगवाए हैं मारे गए आतंकवादियों के जनाजों के लिए। 50-50 हजार की भीड़ इकट्ठी की है और 1-1 लाख की जनाब जी, और उसमें नारे लगते हैं कैसे बनोगे बुरहान जैसे, कैसी आजादी बुरहान वाली। उसके साथ ही आकर के वहां गन सैल्यूट देते हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता है आतंकवादियों का महिमा मंडन इस तरह। आज भी वो जनाजे चल रहे हैं। क्या कहेंगे उनको कि बंद कीजिए?
वहां पैदा होते हैं नए आतंकवादी। बिल्कुल सही आपने बोला, ये रेडिकलाइजेशन इस देश के लिए घातक है, लेकिन इन सब के बीच में एक जज्बा है, एक जुनून है, एक आंसुओं का सैलाब है। लेकिन हम सब जानते हैं कि चाइना कितना बड़ा फैक्टर है, हम चाइना को भूल जाते हैं। आज भी जब भारत की सरकार चाहती है कि मसूद अजहर आतंकवादी डिक्लेयर हो, चाइना नहीं होने देता। चाइना इसलिए नहीं होने देता क्योंकि आप कमजोर हैं, आप जहनी रूप से कमजोर हैं। ये वही चाइना है जिसने आंख दिखाई थी और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री। हम तो ये भी कहने में शर्माते हैं, कि पाकिस्तानी आतंकी देश है। हम तो पता नहीं क्यों डर जाते हैं। ये हम डर जाते हैं, इसका कुछ समझ में नहीं आता है। ये क्या डीएनए की प्रॉब्लम है या क्या है? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आपने जज्बा देखा सैनिक का किस प्रकार से है, यहाँ पे जितने नौजवान बैठे हैं इनका जज्बा देखा, और आप जो शहीद हुए हैं उन लोगों के जज्बे देखिए। लेकिन क्या ऐसा होता है ऊपर लेवल पे कि चाइना का जिक्र किया, चाइना ने बोला कि प्रधानमंत्री तवांग में नहीं आएगा, तो एक प्रधानमंत्री तवांग गया ही नहीं। आप बताइए कौन सा प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? ये मैं श्री मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूं। वो नहीं जा पाए, वो अपने मुल्क के तवांग में नहीं जा पाए क्योंकि चाइना ने मना कर दिया था। अब आप मेरे को बताइए, 40 साल पहले आपके तमाचा पड़ा था, उसका दर्द इतना है और इतने आप सहमे हुए हैं कि 40 साल बाद भी आप तवांग ना जा पाए। कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है। और ये जो कल जो हमला हुआ है, ये एक पाकिस्तान का जो नजरिया है हिंदुस्तान की तरफ टेरर और प्रॉक्सी वॉर का, ये पैराडाइम शिफ्ट है। ये बहुत हाई लेवल पे लेके गया है। अगर आपने इसका जवाब माकूल तरीके से नहीं दिया तो आप नहीं रहेंगे। पैराडाइम शिफ्ट है ये विशंबर दयाल। देखिए, नेता बयानबाजी करते हैं, वो इस देश की पॉलिटिक्स का पार्ट है, लेकिन इस समय हम एक क्राइसिस सिचुएशन में खड़े हैं। क्राइसिस सिचुएशन इसलिए है कि मैं भी मानता हूं यह बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जिस तरह का हमला करा गया है। क्या कहना चाहते हैं आप? जो कर्नल दानवीर ने बात बोली, जो मेजर जनरल सेना ने बात बोली। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट हूं कि इस देश का एक वक्त आ गया है। आप इसमें भी स्पष्ट है पाकिस्तानी आतंकी सप्लाई करता है। मैं मेरी बात सुनिए जी, आपने मेरे से सवाल जी। देखिए, पिछले 3 साल से लड़ाई चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। एक लड़ाई में नया डायमेंशन ऐड कर दिया गया है कल जो किया। इतना बड़ा नुकसान हमारा कभी नहीं हुआ। मैं कल से कह रहा हूं ये एक्ट ऑफ वॉर है, और एक्ट ऑफ वॉर का जवाब एक्ट ऑफ वॉर से दिया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट, एक सेकंड। पाकिस्तान की जी आईएसआई ने रूपरेखा दी है, उसने सब कुछ इंडक्ट किया है। एक्ट ऑफ वॉर। मैं कहता हूं आज के दिन भारत जो है पाकिस्तान के खिलाफ एक आर पार का एक्ट ऑफ वॉर है। अगर जब तक नहीं करेंगे, कल आपने बोला, एक सेकंड कर्नल दानवीर, कल आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था, ये पाकिस्तान की सर्जिकल स्ट्राइक है। अभी भी इस हमले के 24 घंटे बाद आप उस लाइन को मेंटेन रखते हैं या आप इस पर बदलाव करना चाहते हैं? पाकिस्तान की तरफ से ये सर्जिकल स्ट्राइक है, आपके मुंह पे तमाचा मारा है, और पाकिस्तान ने एस्केलेशन को इराक, सीरिया और अफगानिस्तान के लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, और पाकिस्तान इसमें कहीं भी बिल्कुल भी हिचक नहीं रहा है। हम MFN स्टेटस मजाक था, आप उसको कार्रवाई मत समझिए। ठीक है, मजाक था, MFN स्टेटस मजाक था। संबित मैं आपसे जवाब एक सेकंड। जी, अब मैं आप दोनों को मौका दूंगा। सर्जिकल स्ट्राइक पे मुझे कहना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू कर्नल साहब, ये जो हम यूज कर रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान, नहीं, ये पाकिस्तान की कायरगी है। सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे आर्मी के जवान गए थे लड़ने के लिए और जीत के आए थे। यहां पाकिस्तान के आर्मी के जवान नहीं, उनकी कठपुतली नकली भेष धारण करके सर मैं कंप्लीट कर लूं सर, आतंकी बन के आए थे। सर्जिकल स्ट्राइक वही देश कर सकता है जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सामर्थ्य है। ये एक्ट ऑफ कावर्डाइज है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है। ये पाकिस्तान का एक्ट ऑफ कावर्डाइज है। प्लीज फॉर गॉड सेक पाकिस्तान का महिमा मंडन मत करिए ये कह के कि ये सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान ने किया, और पाकिस्तान हिंदुस्तान के गाल पे तमाचा पाकिस्तान ने आपके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये आपको चिताने के लिए है कि उसने इतना बड़ा काम आपकी सरजमीन पे कर दिया। आपको ये मालूम होना चाहिए संबित पात्रा जी कि 9 दिसंबर को जैश ए मोहम्मद का एक्स तालिबानी आईडी एक्सपर्ट हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। एक बड़े लीडिंग न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है जिसने इतनी बड़ी आईडी को, इतना बड़ा बॉम्ब जो बनाया, आरडीएक्स को नॉर्मल आदमी नहीं इस्तेमाल। मैंने आज तक आरडीएक्स का इस्तेमाल आपके पास आऊंगा। के सेना आपका इस पे आपका काउंटर आर्गुमेंट क्या है? क्विकली काउंटर आर्गुमेंट क्या है? देखिए, जो दानवीर जी कह रहे हैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। आप समझिए, यदि ये चीज हुआ है, कोई किया है जी, ये एक्सटेंडेड आर्म है पाकिस्तान का। आप एक K2 प्लान सुन रहे हैं ना, ये पूरे इंट वालों से पूछिए, सबको पता है
K2 प्लान 2 है और ये नया है जो डॉक्ट्रिन की बात कर रहे हैं जी, वो डॉक्ट्रिन शिफ्ट है जी। वो कह रहे हैं ना हम नहीं बचेंगे, आप नहीं बचेंगे जी। ये जो कैलफेट की बात हो रही है ना, ये वही का एक आपको तमाचा मारा है। ठीक है, यदि आप रुक जाइएगा जी जी बिल्कुल, मेरे को एक बार पूरे करने दीजिए। K2 प्लान क्या है, क्यों पूरा देश सुन रहा है। वो कश्मीर को और खालिस्तान को जोड़ना चाहता था। ये अमरिंदर सिंह हैं पंजाब में, वो सेकंड सिख के, मैं भी सिख रेजिमेंट का हूं जी, वो सोल्जर उन्होंने अच्छी बात इसलिए रुका हुआ है जी, ये मिल नहीं पा रहा है जी जी। मगर यदि आप ढीले पड़ेंगे जी, और मैं बहुत खुश हूं कि यदि शहादत केवल 40 की हुई है और उसके बाद यदि केवल ये बातों में रह गया, रागिनी को ये बातों में रह गया। आप बुलवा लीजिए जी जी, बिट्टा जी कुछ कहना चाहते हैं। मैं फिर बोलती हूं। हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों के रोज विचार बदलते हैं। महबूबा मुफ्ती ने कल क्या कहा अफजल के ऊपर, एक एमपी ने क्या कहा, फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। इन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बात कही। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का स्टैंड आज बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था। पर एक सवाल है मेरा जी, जिस तरीके से जो हमला हुआ, सेम 45 किलो आरडीएक्स के साथ मेरे ऊपर दिल्ली में हमला हुआ जी, उसके बाद गोलियां भी चली जी, उस फिर बात मेरी रोकना मत जी, पहले उस आतंकवादी को बाहर निकालने के लिए सिर्फ सिख वोट लेने की खातिर शीला डिस्ट्रिक्ट जी कहते हैं ये मेंटली अपसेट है। शहीद जो हो जाते हैं उनके परिवार का दर्द नहीं बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल बता रहा हूं, विचार हमारे रोज बदलेंगे। उसके बाद केजरीवाल जी आते हैं, वो कहते हैं इसकी फांसी की सजा माफ कर दो, फिर दूसरी बार सरकार बनती है, इसको पंजाब भेज दो, पंजाब में अकाली दल की सरकार पैरोल पे छोड़ देती है। आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया, उस आतंकवादी का एक नोट बना के सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री को भेज दिया। इस देविंदर पाल सिंह भुल्लर जिसने 35 बेगुनाह लोग शहीद कर दिए, उसको छोड़ दिया जाए। ये कौन सी पॉलिसी है पॉलिटिशियनों की? कोई ये ड्रामा है क्या? बिल्कुल आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। सवाल है जी जी, सवाल तो निकाल से पूछिए। मेरा आपसे आज सवाल है, आप रुकिए जी। किसके पास फरियाद करें? प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम है, होम मिनिस्टर पास के टाइम है, पहले लीडर उनके पास, किसी के पास कोई टाइम नहीं। यह टोटल ड्रामा है, यह टोटल दिखावा है। मैंने इच्छा मृत्यु मांग ली, मैं कहता नहीं, मैंने पीएम को चिट्ठी लिखी, मुझे मौत दे दो अगर इस आतंकवादी को छोड़ना है। बाद में फिर जवानों की शहादत होगी। इस तरीके से हमले हुए जी 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 जी, छोड़ा जाएगा? ये मेरा सवाल है। ठीक जी जी बिल्कुल जी 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 जी। रागिनी नायक, नेताओं के विचार डेरी बदलते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज जो कुछ बोला, क्या आप उसकी निंदा करती हैं? बताइए। देखिए, मैं कह रही हूं कि पाकिस्तान ने यह आतंकी हमला प्रायोजित किया है। पहली लाइन मेरी ये थी जो मैंने बोला, मैं कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता हूं जी। राहुल गांधी जी ने कहा कि आत्मा को छलनी करने का काम किया है, ये ऐसा हमला है। और देश के सबसे ज्यादा प्यारे लोग जो हैं वो इस देश के सैनिक हैं। कल प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रेस वार्ता को रद्द कर दिया। मैं समझती हूं कांग्रेस पार्टी के दो इतने बड़े नेता और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो बात कहते हैं वही कांग्रेस पार्टी की लाइन है। पर सिद्धू पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नवजोत सिंह सिद्धू ने बोला कोई देश इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आप मेरी बात ये कहना कितनी बड़ी गलती थी, आप मुझे बताइए ना। पार्टी मानती है पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। पर क्या देखिए, सिद्धू की खबर आज पाकिस्तान के पेपर्स में हेडलाइन बनी हुई है। अफसोसजनक बात वो है। बात आपकी लेकर मैं जरूर बात इसको रखूंगी और हम कोशिश करेंगे कि आगे ऐसी कभी भी बयानबाजी ना हो। पर आप मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान लातों का भूत बातों से कभी नहीं मानता अमीश जी। और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि ये आज की बात नहीं है। हमने तो आईएसआई को रेड कारपेट वेलकम देकर अपने देश में बुलाया, डोजियर पे डोजियर रखकर उनको सबूत दिए, और आईएसआई ने वापस जाकर क्या किया? ये कहा कि हमारे देश की सेना ने अपने ही लोगों को, सैनिकों को खुद मार दिया। पहले मेरी बात पूरी होनी, बिल्कुल संक्षेप में मैडम, संक्षेप में। हाँ ठीक है, आपने भटकाया कई बार। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं भटकाया मैडम, मैंने तो सारे सवाल डायरेक्ट पूछे। आज पाकिस्तान क्या कह रहा है? ये कह रहा है सबूत ला के दीजिए। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि भाई, पाकिस्तान तो मांगेगा सबूत। भाई इनको भयाक्रांत करने का वक्त है, इनको खौफजदा करने का वक्त है, और वो ढुलमुल राजनीति से नहीं होगा, राजनीति से नहीं होगा, साड़ी शॉल डिप्लोमेसी से नहीं होगा, बिरयानी केक खाने से नहीं होगा। उसके लिए कड़ा फैसला लेना पड़ेगा। आपने कहा था कि उरी के बाद बोलिए, फिर उरी के बाद अपनी बात रखिए। अब आप क्या करेंगे? रागनी अब संबित को बोलिए, रिस्पॉन्ड करने दीजिए। मैं कंप्लीट कर दूंगा, आप आगे कंप्लीट करिएगा। आप बोलिए, आप 1.5 मिनट बोल ली लगभग। पंडित जी ने कहा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का टैग हटाना एक मजाक है जी। सुना वो ट्रेड का वॉल्यूम 0.4%
5% है केवल, अमीश जी, उससे कोई फर्क ज्यादा पड़ने वाला नहीं है। आप साफ्टा की बात नहीं करते, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, उसमें जब तक पाकिस्तान मेंबर रहेगा उसको सारे टैक्स बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। क्या ठीक है सर, आप रागिनी जवाब सुन लीजिए। देखिए, मैं एक बात हाथ जोड़ के करना चाहूंगा, जनता भी बैठी हुई है, करोड़ों लोग आपके शो को देख रहे हैं, अभी अर्थियां उठी भी नहीं है, बॉडी पहुंची भी नहीं है घर में, चिल्लाकर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शांतिप्रिय तरीके से बात करें। करोड़ों लोग हमारे व्यवहार को देख रहे हैं और ये निर्णय ले रहे हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इंसान है या हैवान है, कि चिल्ला चिल्लाकर यहां पर मजाक बना रखा है हमने अपना। आप सवाल पूछिए, मैं सुनने को तैयार हूं, गाली गलौज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सुनिए, जी शांति से सुनिए, उसके बाद आप भी एक्साइटेड मत होइए, शांति से। जी, देश आप सब जवानों का खून खौलता है, आप कह रहे हैं शांति से बात करिए। 5 साल बैठकर इंतजार करते रहे, लगातार बार बार भारत के अंदर आतंकी हमले शांति से सुन लेते, और आप कह रहे हैं कि शांत होकर बैठ जाइए। आप सरकार चला रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं। संबित पात्रा जी, मैं कंप्लीट कर लूं। विनय न मानी जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, ये व्यवहार उचित नहीं है, ये गाली गलौज का व्यवहार बिल्कुल उचित नहीं है, चिल्लाना ठीक नहीं है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है रागिनी, मत खाइए, प्लीज साड़ी शॉल मत भेंट करिए। ठीक है, अभी कौन सारी शॉल भेज रहा है? प्लीज, ठीक है रागिनी, प्लीज रागिनी, देखिए ये दिन नहीं है, ये दिन नहीं है एक दूसरे के ऊपर बोलने का, ये दिन नहीं है एक दूसरे के ऊपर बोलने का। मेरा बार बार निवेदन कब आएगा? जब 100 सैनिक मरेंगे साहब जी, नहीं मैं कह रहा हूँ, नहीं वो दिन की बात बोलिए मत। नहीं एक सेकंड रागिनी, मैं कह रहा हूँ एक दूसरे के ऊपर बोलने का दिन नहीं है, एक दूसरे के ऊपर बोलने का दिन नहीं है। शांत हो जाइए, आप अपनी सबसे ज्यादा मैं बिल्कुल चिल्लाने दीजिए वाले लोग हैं, मेरा खून खोल रहा है, बोलिए, खोल रहा है मेरा खून। ड्रामा करने दीजिए इनको, फिर हो जाएगा बताइएगा। राहुल गांधी कुछ और बोल रहे हैं, ये यहाँ कुछ और कर रही हैं। राहुल गांधी क्या बोल रहे थे आज सुबह? राहुल गांधी क्या कर रहे थे? मन की पीड़ा राहुल गांधी, ये आपकी पीड़ा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। राहुल गांधी, मैं बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता हूँ, आप बोल लीजिए। आप नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से आपके मन को प्रसन्नता होती है, गाली दीजिए। मैं आह्वान करता हूँ, आप गाली दीजिए, आप गाली दीजिए। आप अगर नरेंद्र मोदी जी को गाली देने से, हिंदुस्तान को गाली देने से आपके मन को आनंद मिलता है, हिंदुस्तान को गाली दीजिए और सिद्धू को आरती करिए। आज शरीर नहीं पहुंचे, चिथड़े पहुंचे, मैं बोल सकता हूँ जी, कपड़े शांत होगी तब मैं बोलूँ। नहीं अमीश भाई, ऐसा नहीं, ये आप उनको भी बोलने दीजिए, आपने बोल ली ये बात। अमीश भाई 4 मिनट हो गए, 4-5 मिनट हो गए, उनको जवाब देने दीजिए ना। अब मुझे लगता है आप अपना जवाब दीजिए, शांति से मुझे बोलने दीजिए, मैं बिल्कुल चिल्लाना नहीं चाहता हूं। मुझे कितनी खुशी होती अगर मेरी बहन इसी प्रकार गुलाम नबी आजाद पे चिल्ला देती। इसी गुलाम नबी आजाद ने आप ही के शो में आर्मी के लिए कहा था, ये नकली आर्मी है, एक आतंकवादी को मारती है, 20 सिविलियन को मार देती है, इनके पर काट देने चाहिए। नकली आर्मी कब कहा था संबित पात्रा जी? सेंटेंस दिखाइए इनको, कहा था ना कि ये आर्मी एक आतंकी को मारती है, ये आतंकी को मारती है, 20 को मार देती है। रिश्तेदारों को आप, मैं चिल्लाना नहीं चाहता, आप इनको बंद करवाइए, बताइए। बिल्कुल आप इनको, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं शांति से बैठूंगा। बताइए, नवाज शरीफ आप उनकी बात की बात काउंटर कर दीजिएगा। जनता, आप देखिए, मैं आज लड़ना, मैं जनता को एड्रेस कर रहा हूं, मैं आज जनता लड़ना नहीं चाहता हूं, गाली गलौज की राजनीति करना नहीं चाहता हूं। यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता मोदी जी को गाली दे रहे हैं, ये कर सकते हैं। और मैं अमीश भाई, मैं एक बात कह दूं, मैं इस डिबेट में भाग लेना नहीं चाहता हूं। नहीं अमीश भाई, मैं इस डिबेट से आपकी अनुमति से जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर हिंदुस्तान के पीएम को गाली दी जाएगी। मैं इस डिबेट में भाग नहीं लूंगा। के चैनल पर मैं भाग नहीं आज के दिन ये सब करने नहीं आए। बिल्कुल, ये पॉलिटिकल है रागिनी जी का धिक्कार है। सॉरी, स्टार्ट किया नहीं, आपने स्टार्ट किया, डिबेट नहीं करूंगा। जो आपने प्राइवेट को गाली दे, पाकिस्तान का समर्थन, हमारे से सवाल मैं बिल्कुल नहीं। आप देखिए, मैं देखिए, आप भी चुप होइए। अमीश भाई, रागिनी, आज बड़ा बहुत हैवा दिन है इस देश के लिए, इसमें चुप रही। सुनने को तैयार नहीं, देखिए एक सेकंड अमीश जी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। देखिए ऐसे नहीं, ऑडियंस, ये देश के इन शहीदों का अपमान न करें, इन शहीदों का अपमान न करें, नहीं इन शहीदों का अपमान न करें, ये सब करके इन शहीदों का अपमान न करें। मेरा निवेदन है, मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबसे, संबित पात्रा भी शहीदों का अपमान कर ले। ये माँ बाप को गाली देती है, देश को गाली देती है, पीएम को गाली देती है, मैं ये सुनने नहीं आया। अभी फिलहाल मैं सुनने नहीं आया। देखिए दृश्य देखिए क्या, दृश्य देखिए क्या, दृश्य क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं, ऐसे डिबेट नहीं होता है। झूठ बोलने की एक हद होती है संबित पात्रा जी। विशंबर दयाल मैं आपके पास आता हूँ। ठीक है विशंबर दयाल, आपके पास आता हूँ।
अब अपनी बात को रखिए। इस समय जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, जो शहीदों के शव आ रहे हैं, वो वाकई दिल में बहुत कसक है, गुस्सा भी है और आक्रोश भी है, लेकिन उसके बीच में ये राजनीतिक छीटाकशी भी है। जी जी जी, संबित मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड, विशंबर दयाल को आप एक सेंटेंस अपना कहिए क्या। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मुझे लगता है इस बीच में तू मैमे की डिबेट ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। मैं खड़े होकर अश्रु भरे आंखों से सैल्यूट करता हूं इन सबों को, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चिल्ला चोट की डिबेट, इस प्रकार की खराब व्यवहार की डिबेट नहीं होनी चाहिए, खास उस समय जिस समय हमारे बेटे आ रहे हैं। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि इस प्रकार का डिबेट यहां हो रहा है, प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। मैं इस डिबेट से आपकी इजाजत लेके मैं जा रहा हूं। मुझे लगता है कि आपको बैठना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। जी जी, विशंबर दयाल को 40 सेकंड, 1 मिनट का वक्त दीजिए। विशंबर दयाल, देखिए, आप मुझे 5 सेकंड भी मत दीजिए जी। और मैं जो बात बोलना चाह रहा था वो बात इस मुद्दे से है। इतना बड़ा हमारे खिलाफ पाकिस्तान ने साजिश करके हमारी मेन लाइफलाइन जम्मू टू श्रीनगर पर, जो 15 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ, वो किया है। एक डिफरेंट लेवल की डायमेंशन इस वॉरफेयर में ऐड की है, और उसका जवाब आप हमसे लो ना, और उस देश हमारे साथ होके पॉलिटिकल पार्टीज पे प्रेशर डाले, तब तो देश बनेगा। वरना अगर आप ये तू मैं और पॉलिटिकल पार्टीज की जस्टिफिकेशन दोगे और आगे पीछे का चिट्ठा विट्ठा खोलने लगोगे सारे यहां पे, तो कुछ नहीं होने वाला। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है, देखिए, देश को प्रिपेयर करो, ये आर पार का युद्ध है। अगर ये पीढ़ी नहीं लड़ेगी तो अगली पीढ़ी को पाकिस्तान से लड़ना पड़ेगा। मैं लिख के दे सकता हूं। पाकिस्तान वही भाषा समझता है जो भाषा पाकिस्तान जानता है, वो भाषा है, उसको ईंट का जवाब पत्थर से दो। ये मौका है, और मैं कहता हूं इससे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सैनिकों के पार्थिव शरीर आ रहे हैं एयरपोर्ट पे, पीएम और रक्षा मंत्री दोनों मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूं, एक छोटा सा देश पाकिस्तान, उसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है कि वहां के बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। नहीं, देखिए मैं जो कहना था उसको मेरी पूरी बात तो शुरू होने दीजिए। वहां क्या करता, वहां जितने भी नेता है उनकी बातों को मानते हैं, लेकिन हमारे देश की आर्मी के ऊपर जब कष्ट दिया जाता है, हमारे आर्मियों को मारा जाता है, तब भी हमारे देश के नेता नपुंसकता की ओर क्यों रहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कब वो कुंभकर्ण नींद से जगेंगे, कब हमारे आर्मी के हाथ को फ्री हैंड देंगे, कब हमारे आर्मी को पावर देंगे। ये सिर्फ बंदूक थमा देते आर्मी को, लेकिन उसको गोली चलाने का आदेश नहीं देते। आज प्रधानमंत्री मोदी ने तो बोला कि हमने फ्री हैंड दी। बोलने से नहीं होगा। मैं कहता हूं एक्शन चाहिए, एकदम एक्जीक्यूटिव डिसीजन चाहिए। मैं आपको देश के माध्यम से कहता हूं, मैं भारत का नागरिक हूं। बिल्कुल आपकी बात सही है। मुझे बेहद तकलीफ है कि हमारे देश की आर्मी कब तक शहीद होते रहेंगे, बिल्कुल जब तक हम लोग अपने शहीदों के ऊपर आंसू बहाते रहेंगे। ये है भावना जनता की। जी जी रागिनी, देखिए, बड़ा स्पष्ट सा सवाल है। यही कारण है कि आज तक ये स्थिति बनी हुई है। जो अभी हुआ ये दिखा रहा है कि हमारी राजनीति में चल क्या रहा है इतने सालों से। आप एक बात बताइए, सीआरपीएफ के जवान हुए शहीद, इन्हें आज भी शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। सर, आप जानकार हैं, पंडित जी से, सुशील पंडित साहब से कई बार इस बारे में बात भी हुई है कि आज तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। एक्स आर्मी का उनको आज तक दर्जा नहीं मिलता है। हम लोग कब तक ये ड्रामा करते रहेंगे सर? 4 दिन हम उनके शहीद के घर पे जाते हैं, उसके बाद फिर वो सब भूल जाते हैं कैसे उसकी बेटी जी रही है, कैसी उसकी वाइफ जी रही है, कैसी उसकी माँ जी रही है। एक एक करके मेरा क्लियर सा सवाल आपसे है, एक विपक्ष होने के नाते आपकी क्या जिम्मेदारी है? अगर आप कह रहे हैं सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है, आप बताइए क्या रोल प्लान होना चाहिए? जी जी, एक सेकंड रागिनी। देखिए, मैंने शुरुआत, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और बहुत सटीक सवाल पूछा। मैंने शुरुआत में यही बात कही कि शहादत को भूलना नहीं है, उनके सर्वोच्च बलिदान को भूलना नहीं है, और उनकी स्मृति जिंदा तभी रह सकती है जब उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, उनके परिवार की जो जिम्मेदारी, जो वो व्यक्ति सेना में दिन रात अपनी लगाकर निभा रहा था, उसकी जिम्मेदारी सरकार ले और उन्हें मौका दे। मैं अमीर जी एक बात और जल्दी से जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, ये समझना होगा देश को कि सरकार चुनी हुई प्रतिनिधि है, उससे सवाल पूछना ना किसी को गाली देना होता है, ना देशद्रोह होता है, और ना ही वो किसी भी तरीके का मातृभूमि पर सवाल होता है। नहीं, आप मुझे मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, मौलाना मसूद अजहर कंधार में छोड़ा गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार चाइना ब्लॉक कर रही है आतंकी का दर्जा देने के लिए। उसकी बात हुई। क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की? क्या हमें ये पूछना नहीं चाहिए सरकार से कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ? ठीक है, संक्षेप में बातों के दानवी साहब और सुशील पंडित। बच्चे ने सवाल पूछा, उसमें सजेशन देना चाहता हूं आपके चैनल के। 15 सेकंड में दीजिए। 15 में देखिए, हर जिले पे सैनिक बोर्ड है, मतलब एक्स सोल्जर्स के लिए एक बोर्ड है, हर डिस्ट्रिक्ट में है, हर स्टेट में है। मेरा मानना ये, हम 1.2 मिलियन आर्मी और हमारे 4 मिलियन रिटायर्ड लोग हैं। मेरा मानना ये है कि जो
जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जो हमारी ये है, इनके लिए भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी एक पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, जो कि हम लिख के देखें कि राजनीति और ये आएगी, ये लेवल पर आ गई है, वो ध्यान देगी। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं सुशील पंडित? जी अमीश जी ठीक है जनरल साहब, ये वही जैश ए मोहम्मद है जिसने हमारी पार्लियामेंट पे हमला किया था 2001 में। 17 साल और 65 दिन बाद आज उसने हमारे 46 लोग मारे हैं। ये वही अजहर महमूद है। बिल्कुल तो हम आज भी क्यों केवल एक घटना और दूसरी घटना और तीसरी घटना पर, ये लगातार चलने वाला युद्ध है। उस युवा ने जो सवाल पूछा कि पॉलिटिक्स किस लेवल पर हम आ गए हैं, शव आ रहे हैं और हम क्या कुछ कर रहे हैं। खैर इसके बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है। ये अपने ऊपर हम खुद सीखें, खुद संवेदनशील बने। इसके विषय में और क्या कह सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या छींटाकशी करें, क्या टीका टिप्पणी करें, ये अपनी अपनी संवेदना और उसकी गहराई की बात है। आप उन माओं की बात करें, आप इन शवों को देखें, पहचानने लायक नहीं है कोई शव। ऐसी स्थिति में इनको लाया जा रहा है। जो स्थिति वहां, जो दृश्य था, उसके बारे में शब्द नहीं मिलते हैं। ईश्वर, इस तरह ये लोग सैनिक बंदूक लेकर के लड़ने जाते हैं, सामने दुश्मन हो तो वार करते हैं, शौर्य दिखाने का अवसर मिलता है। इस तरह कायरों की तरह आप 50 जीवन व्यर्थ कर डालें, धूल में मिला डालें। मुझे समझ में नहीं आता इनके परिवारों को हम क्या जवाब देंगे कि इन बेटों को, इन भाइयों को हमने क्यों नहीं संभाला। सच कह रहे हैं आप बिल्कुल कर्नल दानवीर। इस समय जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, शव दिल्ली आ रहे हैं, पार्थिव शरीर दिल्ली आ रहे हैं शहीद सैनिकों के, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति, परिस्थिति दोनों देश में भावुक भी है और एक आक्रोश की भी है, लेकिन राजनीतिक कौतूहल अपने तरीके से जारी है। देखिए, राजनीतिक कौतूहल जिस तरीके से जारी है, ऐसा लगता है कि ये इनकी जो कंपटीशन है वो कफन खींचने में है कि किसके हिस्से कितना पड़ेगा और उतने वोट उसको मिलेंगे और उसके ऊपर कितनी जोर से चिल्लाएंगे और कितनी बड़ी बड़ी कहानियां गढ़ेंगे। कोई ऐसी सरकार नहीं रही, कोई ऐसा नेता नहीं रहा जिसने कि वो सब काम ना करे हों जिसके ऊपर कोई सवाल उठा रहा है। एक समय था जब सिर कट के आए तो लोग बिरयानी खाने गए जी हैं। एक हुआ कि वो आईएसआई के लोगों को न्योता दे के आप पठानकोट के एयरबेस पे लेके आ गए जी। तो कोई इधर साफ सुथरा नहीं है, कोई पाक नहीं है, सब हमाम में नंगे हैं। और ये बड़े दुख की बात है कि हिंदुस्तान के शहीदों के ऊपर राजनीति करी जाती है। बिल्कुल आपने सच कहा। और इसी बीच राहुल गांधी भी पहुंचे हैं एयरपोर्ट पर, पालम एयरपोर्ट पर, शहीदों की शहादत को सलाम करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी वहां अगवानी कर रहे हैं, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण है। बहुत गमगीन माहौल है देश का। आज वो शरीर वापस आ रहे हैं जिन्होंने कुर्बानी दे दी है इस मुल्क के ऊपर। पाकिस्तान के साथ आर पार ही करने का मूड है इस मुल्क का, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, न भूलेंगे न माफ़ करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे हमारे साथ दर्शक हैं जो काफ़ी सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन पार्थिव शरीर लगातार पहुँच रहे हैं दिल्ली और प्रधानमंत्री मोदी, निर्मला सीतारमण, राहुल गांधी, इस तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। ये इस समय की बड़ी खबर है जो आपको हम बता देते हैं, लेकिन व्यूअर्स भी कुछ पूछना चाहते हैं। संबित पात्रम, आप हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय देश में एक आक्रोश का मूड है और प्रधानमंत्री ने आज बोला कि हम एक बड़ी कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान ने या आतंकियों ने गलती कर दी है। लेकिन इन सबके बीच में बहुत सारे सवाल भी हैं। देखिए, मैं सिर्फ बहुत हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के। ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, कॉफिन्स आ रहे हैं, तिरंगे उन पे लिपटे हुए हैं, माएँ रो रही होंगी, जो पत्नियां और बच्चे होंगे वो बिलख रहे होंगे। ऐसे में हमारा शब्द का चयन, हम डिबेट जीते हारे ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये देश नहीं हारना चाहिए। नंबर 2, 9/11 हुआ था अमेरिका में। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स कंधे से कंधे मिला के खड़े थे देश के लिए। एक रिजॉल्व यूएस ने लिया था, प्लीज फॉर गॉड सेक, इंडिया वो मादा है, कोई डिबेट में चिल्ला चोट की आवश्यकता नहीं है।
धीरे से रागिनी जी आप जवाब दीजिएगा, मैं कंप्लीट करूं, आप जवाब दीजिएगा। और रागिनी जी आप अगर चाहती हैं कि आपको मैं विजेता भी घोषित करूं, आप विजेता हैं इस डिबेट के। आप कुछ भी नहीं सुनना चाहते, मुझे कंप्लीट करने दिया जाए। चलिए अमित जी, देखिए मैं आया था शांति से बात रखने के लिए। शांति से आप दोनों अपनी बात रखना। रागिनी आप काफी देर बोली नहीं। रागिनी देखिए थोड़ा इत्मीनान आप भी रखिए, आपको मैं पूरा 1 मिनट का मौका दूंगा अपनी बात रखने का। अपनी बात देखिए अमित जी, आज कॉम्पिटिशन नहीं। अमित जी सुनिए, मैं अपना 5 मिनट रागिनी जी को देता हूं। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं मौन रह के ये शरीर देखना चाहता हूं और कुछ नहीं बोलूंगा। आप 5 मिनट रागिनी जी को दे दीजिए। रागिनी, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, सोचता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। मुझे लगता है ये भाव आज यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है और मैं भी हाथ जोड़कर नमन करना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ हर उस जज्बे को जिससे हर सैनिक सरहद पे खड़ा होकर वार झेलता है सीने पर। और मैं धिक्कारती हूँ पाकिस्तान को आपके चैनल पर जो हर बार पीठ में छुरा घोंपने का काम करता है अमीश जी। पर यह भी जानना जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश के नागरिकों के साथ साथ देश के सैनिक भी सुरक्षित रहें। ये चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी है। और उस सरकार से जब सन 62 के बाद सबसे कम बजट हो जाता है आर्मी के लोगों का डिफेंस बजट, तो ये पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है? के सेना कुछ कहना चाहते हैं, क्यों होता है जी? के सेना कुछ कहना चाह रहे हैं। एक सेकंड आपने कहा था मुझे आपको 1 मिनट मेरा बोला, आप और 20 सेकंड लेते रहते हैं। आप कंप्लीट कर लीजिए, बोलने दीजिए। आप 20 सेकंड और ले लीजिए। बीच में बोल रहे हैं के सेना लम्हा है न ये घड़ी है। हम लोग एक तू तो मैं मरने का समय नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, देखिए कारगिल वॉर के बाद जब पार्लियामेंट अटैक हुआ था 2001 में, उसके बाद भी ऑपरेशन पराक्रम हुआ, हमने वो मौका खो दिया। 2008 में आपको पता है 26 से 11 हुआ, उसके बाद मौका खो दिया। और ये मौका जो आज आया है घड़ी, यदि आप इसको खो देंगे इसी तू मैं ये बताता हूं, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे। जो वो कह रहे थे सब कर्नल दानवीर, ये जो चीज पाकिस्तान खेल रहा है ना, ये इतनी ज्यादा बिल्कुल, और मैं बार बार कह रहा हूं कि रेडिकलाइजेशन का एक प्रयास है। बिल्कुल बिल्कुल। रागिनी एक सेकंड सवाल ले लेते हैं। रागिनी इनको बोलने दीजिए, रागिनी इनको बोलने दीजिए, जनता को तो बोलने। आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। मेरा मुद्दा ये है, मेरा सवाल मैडम इनको तो बोलने दीजिए। प्रेस वार्ता कर रहे हैं मैडम इनको तो बोलने दीजिए। ये आपकी असभ्यता का परिचय है, ये आपकी असभ्यता का परिचय है। अभी आप माननीय संबित जी को ये कह रही थी और अगर अब आपको रोका जा रहा है, नहीं तो बिल्कुल माननीय है, हमारे माननीय है। आप ये बताइए भैया, जैसा कि ये इस शो का, मैडम ये तो व्यूअर है, इसका ये ऑडियंस है, व्यूअर को बोलने दीजिए। सवाल तो पूछे, आप अपनी बात रखिए, सवाल पूछिए। ये जैसा कि भैया शीर्षक है कि ये हमला जो है ये किसी सेना पे नहीं है, देश का हमला है। और दूसरा, आप अगर ये बताइए 60 सालों की आपकी पार्टी अगर इस देश पे जो है राज कर रही थी, आप किसी एक भी शहीद के किसी एक भी परिवार के सदस्य का नाम आप मुझे बता दीजिए। देखिए अब ये पॉइंट नहीं है, ठीक है। सवाल आपका सवाल क्या है? एक सवाल। आप सभी माननीयों से आप एक बार करबद्ध निवेदन है, आप लोग सुने, आप लोगों का भी जनता की तो सुनिए, जनता की तो सुनिए, जनता की तो सुनिए। देखिए पार्थिव शरीर पड़े हुए हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सबों से करबद्ध निवेदन है, आप सुने। देखिए दृश्य देखिए आप टेलीविजन पे क्या चल रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को। एक सदस्य एक व्यक्ति से मैं जानना चाहता हूं कि भारत के पास ये मादा क्षमता रहते हुए भारत प्रतिक्रियात्मक क्यों है? आज जब हमारे यहाँ लाशें आनी शुरू हुई तब हमारे खून खोल रहे हैं। इससे पहले हम लोग कहां थे? विशंबर दयाल, ये उरी अटैक हुआ, उसके पहले आप पता नहीं क्या क्या किए। 47 से लेकर आज तक, जी विशंबर दयाल, 47 से लेकर आज तक की मैं बात कर रहा हूं, किसी एक व्यक्ति विशेष या पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आपके पास आऊंगा। बैठिए। हम हुआ सवाल, विशंबर दयाल जवाब। देखिए ऐसा नहीं है, हम प्रतिक्रिया में क्यों पड़े रहते हैं? हम प्रतिक्रिया में हैं और हमने प्रतिक्रिया के कारण ही सब कुछ खोया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम काबिल नहीं है, हम हैं काबिल। एक मिनट, हम काबिल हैं जी। हमने सन 71 में उसको एक 15-16 साल के लिए तोड़ दिया। उसके बाद उसने कारगिल किया, कारगिल में हमने उसको फिर तोड़ा। लेकिन वो मुल्क कैसा है, वो भाषा आप नहीं समझते। वो 24/7 ISI जो है जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर 24/7 काम करती है। इधर कोई ऐसी संस्था नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? इधर यहाँ पॉलिटिक्स भी होती है, यहाँ इलेक्शन भी होता है, पहले रिएक्ट नहीं करते, आप भी भूल जाते हो थोड़े दिन में। जी पार्थिव शरीर इस समय आ रहे हैं हमारे देश में।
जो अभी आप लोगों का मैं बहस सुन रहा था, यह देश किसी कांग्रेस का, भारतीय जनता पार्टी और पॉलिटिक्स का नहीं है। जवान किसी पॉलिटिक्स के नहीं हैं, वो देश के हैं और देश के लिए सब कुछ अपना तन मन और जीवन समर्पित कर दिए। और यहाँ हम बैठ करके अगर उनको सही वाक्यांशों के द्वारा सच्ची श्रद्धा सुमन नहीं दे सकते और सभी एकजुट हो करके, सारे पार्टियों का कर्तव्य बनता है कि एकजुट हो करके और अपने देश के जवानों को मरने से बचें। और आतंकवाद एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए समाप्त होना चाहिए। इस पर विचार करने की आवश्यकता है, न कि यहाँ पर बैठ करके सारे लोगों को कि मेरी पार्टी, तेरी पार्टी, मैंने बोला, उसने बोला। इसका ये बहस नहीं है। बहस का एक स्वरूप होता है बहुत, और बहस जो होती है उसको संस्कार युक्त किया जाता है। ये हमारे देश के जो जवान हैं, जिन्होंने समर्पण के भाव से देश को बचाया है। जी सुशील पंडित, एक ये सवाल पूछा गया कि हम प्रतिक्रिया ही क्यों देते हैं। क्विकली इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत लोगों के मन में सवाल है। क्योंकि एक बृहत्तर रणनीति का निर्माण नहीं हुआ है जी। हम आज भी डरते हैं कि कहीं युद्ध ना छिड़ जाए। अरे हम युद्ध में हैं, हम पर युद्ध लाद दिया गया है, लाद दिया गया, लड़ नहीं रहे हैं। देखिए, ये गांधी का देश है, एक गाल पे चांटा पड़ता है तो हमें सिखाया गया है कि दूसरा गाल आगे कर दो, और इसी के बेसिस पे हमारी आज तक की रणनीतियां बनी है। अब उस समय आ गया, बदलनी पड़ेगी, समय आ गया जी, रणनीति बदलनी पड़ेगी। संबित देखिए, सारी बातें एक तरफ, सरकार में इस समय आप है, हम प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? हम ये क्यों नहीं करते कि हिम्मत ना हो? 9/11 हुआ, अमेरिका ने क्या करा? देखिए अमीश भाई, इसका जवाब आज प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मगर आपका जो टीवी स्क्रीन में आगे देख पा रहा हूं, उसमें पूरे बड़े स्क्रीन में, फुल स्क्रीन में हमारे शहीद जवानों की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। ऐसे में यहाँ कोई लड़ाई झगड़े, कोई प्रश्न उत्तर का गुंजाइश नहीं बचता है। हम सब भारतीय हैं। मैं पहले सर झुका करके इन तमाम पार्थिव शरीरों को देखते हुए नमन करता हूं कि इनके कारण से मैं आज सुरक्षित हूं और इसका बदला लिया जाएगा। स्वयं देश के प्रधानमंत्री ना तो बीजेपी और कांग्रेस के होते हैं, वो देश के होते हैं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है। और मैं एक बात कहूंगा, लड़ना हिंदुस्तान की, देखिए ये आपस की तू मैं ये संस्कार नहीं करना चाहिए कांग्रेस को। जो कांग्रेस ने किया है आज, कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए इस प्रकार के वाकया के कारण। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस प्रकार से कांग्रेस। शुक्रिया आप तमाम लोगों का।